मन में श्रद्धा और आदर प्रेम भक्ति हो तो भगवान साथ नहीं छोड़ते। वीर हम्बीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रघुनाथ वहां के राजा हुए। ये भी पिता के भांति साहसी योद्धा और बुद्धिमान थे। राजमहल के नवाब शाह सुजे ने एक दिन किसी बहाने से रघुनाथ को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बंदी कर लिया। अंत में उनके वीरत्व और साहसी की परीक्षा के लिए नवाब ने अपने एक दुष्ट घोड़े को पीठ पर चढ़ाकर दौड़ आने की रघुनाथ को आज्ञा दी। घोड़ा बहुत ही उद्धत था, पर रघुनाथ बड़ी बहादुरी से उसको बस में रखे हुए दौड़कर वापस ले आए। इससे नवाब बहुत प्रसन्न हुए एवं रघुनाथ को बंधन मुक्त करके उनके साथ मित्रता की। नवाब ने राजा रघुनाथ के सम्मान में उन्हें सिंह की उपाधि दी। रघुनाथ के समय से ही मल्ल राजाओं की उपाधि सिंह हुई। नवाब से विदा लेकर राजा रघुनाथ सिंह विष्णुपुर के ओर चले। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वे पूरे वैष्णव थे। ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी के घर में रघुनाथ जी खाना नहीं खाते थे। विष्णु का चरणोदक और तुलसी लिए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे। पता लगाकर वे धरणीधर नामक ब्राह्मण के अतिथि हुए। धरणीधर अत्यंत ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने बहुत यत्न करके रघुनाथ को घर पर रखा और जो कुछ मिला उनसे रघुनाथ का आदर सत्कार किया और भोजन कराया। गरीब होने पर भी ब्राह्मण बड़ धार्मिक थे, कभी अन्याय नहीं करते और झूठ नहीं बोलते थे। ब्राह्मण की घर में भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति थी। नाम था मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के अद्भुत अपूर्व रूप को देखकर राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से 10,000 रुपया लेकर मदन मोहन जी को देने को प्रस्ताव किया। रुपयों के बदले मदन मोहन जी को देना होगा, यह सोचकर ब्राह्मण व्याकुल होकर रोने लगे। छोटे बालक की तरह रोते रोते उन्होंने कहा, नहीं, तुम चाहे जितना रुपये दे दो, मैं अपने भगवान को तुम्हें नहीं दे सकता। रात्रि में मंदिर में सोते हुए रघुनाथ को भगवान का स्वप्न देश हुआ और तदनुसार उन्होंने चुपचाप मदन मोहन जी को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें चादर से ढक कर वे घर से निकल पड़े। उनके साथ और कोई नहीं। मदन मोहन जी चादर में लपटे हुए निकले पड़े। उनके हाथ पैर और हृदय कांप रहा था। राजा ने अपने जीवन में कभी इस तरह काम नहीं किया था। इससे उनका सारा शरीर कांप रहा था। क्या करे, इष्ट देव का आदेश था। वे धीरे धीरे घर के किवाड़ बंद करके चल दिए। 2-3 दिनों बाद विष्णुपुर पहुंचे। रानी से मदन मोहन जी का सारी बात बतलाकर अंतःपुर के एक कोने में मदन मोहन जी को छिपाकर पधार दिया। ब्राह्मण धीरे धीरे सवेरे जगे और नैतिक रूप से भांति फूल तोड़ने चले गए। लौटकर जब मंदिर की किवाड़ खोले तब देखा कि वहां ना भगवान है ना रघुनाथ जी। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और सिर पीट कर रोने लगे। उन्होंने निश्चय हो गया कि रघुनाथ ही मदन मोहन जी को लेकर भाग गए। यह सोचकर ब्राह्मण जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में शोक से व्याकुल होकर रघुनाथ और मदन मोहन जी को खोजने घर से निकल पड़ी। धरणीधर ब्राह्मण उनके जगह घूमते घामते अंत में एक दिन विष्णुपुर पहुंचे। वहां में करीब 1 मास तक घर घर भटके पर कहीं मदन मोहन जी का पता ना चला। तभी वे प्राण त्याग का विचार करके नदी तट पर पहुंचे। वहां एक बुढ़िया उन्हें नदी में कूदने से रोका और उनसे सारी बातें जानकर कहा, यह किसी से कहना नहीं।
यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह कहीं से एक भगवान को लाए हैं और उनको अंतःपुर के किस गुप्त स्थान में छिपा रखा गया है, यह मैंने सुना है। वहां जाकर पता लगाओ वही तुम्हारा मदन मोहन जी ही है नहीं। वृद्धा की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने ब्राह्मण को पहचान लिया तथा उनका श्रद्धा पूर्वक बहुत आदर सत्कार करके धन रत्न आदि जो भी वो लेना चाहे देने को कहा। ब्राह्मण रोते रोते बोले, राजन मैं गरीब हूँ और गरीब ही रहना चाहता हूँ। धन दौलत लेकर भी क्या करूँगा, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं। आप मेरे भगवान मदन मोहन को ले आए, उनको मुझे लौटा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कृपया एक बार मुझे मेरे भगवान को दर्शन करवाए। राजा बड़ी चिंता में पड़े। उन्होंने कोई उपाय ना देखकर ब्राह्मण से कहा, आप दया करके यहाँ कुछ दिन विराजिए। आज से 3 दिन बाद मैं आपको मदन मोहन जी को दर्शन करा दूंगा। ब्राह्मण को राजा की वचन पर आनंद हुआ। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात है, रात में ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, मानो उनके मदन मोहन उनके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो गया हूं, तुम दुख मत करो, घर लौट जाओ। यहाँ का यह राजा भी मेरी बड़ी भक्ति करता है, मेरे लिए यह सब राजपाट भुला गया है। उसकी भक्ति से मैं बंध गया हूं, इसलिए मैं अब यहीं रहूंगा। पर तुम्हारे यहाँ मैं प्रतिदिन आऊंगा और प्रतिदिन ही तुम मुझे देखोगे। मैं सिंहासन पर प्रतिदिन इमली के फूल के कांटे रखाऊंगा। उनको देखकर तुम समझ जाओगे कि मैं रोज ही आता हूँ। सवेरा होते ही ब्राह्मण को बुलाने राजा स्वयं गए और ब्राह्मण से विनय पूर्वक बोले, ब्राह्मण आप मेरा कोई अपराध ना माने, मेरे साथ पधारे, मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद आप जैसा ठीक समझे करें। राजा की बात सुनकर धरणीधर के आनंद की सीमा न रही। वे राजा रघुनाथ सिंह के पीछे पीछे चलने लगे। अंतःपुर में जाकर धरणीधर ने मदन मोहन जी का दर्शन किए और दर्शन करते ही वे बेहोश से हो गए। उनमें बोलने की शक्ति नहीं रही। नेत्रों से जल धारा प्रवाहित होने लगी, जिससे उनका सारा वक्षस्थल भीग गया है। वे एकटक भगवान की ओर ही देखते रहे। भगवान मदन मोहन जी का विग्रह बड़ा ही चिताकर्षक और सर्वविध सुसज्जित था। राजा रघुनाथ सिंह मदन मोहन जी को विष्णुपुर में लाने के बाद सब काम छोड़कर भगवान के पास ही रहते और उन्हें बहुमूल्य पदार्थों से विविध भांतियों से सजाते रहते थे। ब्राह्मण धरणीधर आश्चर्यचकित होकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं पड़ती थी। फिर बहुत देर तक उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक प्रणाम और स्तवन किया। राजा ने ब्राह्मण से बहुत प्रार्थना की, पैर पकड़े, हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि आप वैष्णुपुर में ही रहिए। उन्होंने जमीन देनी चाहिए, घर बनाना देना चाहा और यहाँ तक कि मदन मोहन भगवान की पूजा अर्चना करने का भार भी देना चाहा। परंतु ब्राह्मण किस तरह भी विष्णुपुर रहने के लिए राजी नहीं हुए। हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम किया और सपनादेश को याद करके भगवान को विष्णुपुर में ही छोड़कर भगवान की और देखते देखते वो चले गए।
इसीलिए भगवान को प्रेम हो या भगवान को भक्ति हो तो भगवान चाहे कितने दूर चले जाए आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मगर अच्छा लगे तो लाइक करें और बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। भगवान की बातें बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।